नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति साधना ऑफिशियल चैनल में। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, कथा, महत्व और पारण का सही समय। घड़ा दान की परंपरा विधि की संपूर्ण जानकारी, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसे वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। जो भक्त व्रत रखने में समर्थ न हो, वो पूजा और दान कर सकते हैं। लेकिन अक्सर भक्तों की मन में ये प्रश्न होते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए, विधि क्या है, जल कब ग्रहण करें, घड़े का दान कब करें, पारण कैसे करें। चलो भक्तों, अब मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देती हूँ। निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिले, पानी से स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा वाले स्थान की गंगा जल से शुद्धि करें। पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाए, दीपक जलाकर पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मिट्टी के घड़े को जल से धोकर साफ करें। घड़े के अंदर शुद्ध जल को भरें और घड़े पर कुछ मिठाई, फल और हाथ का पंखा, जिसे बिजना भी कहते हैं, रखें। इसके साथ कुछ दक्षिणा भी रखें। घड़े का दान एकादशी वाले दिन ही करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करें। भक्तों, अब हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा से सुनने और सुनाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन थे। भीमसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। उनकी जठराग्नि इतनी प्रबल थी कि वे लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सभी वर्ष की प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एकादशी व्रत का महत्व बताया था, लेकिन भीमसेन के लिए यह संभव नहीं था। एक दिन भीमसेन ने सोचा, यदि मैं एकादशी का व्रत नहीं रखूंगा तो मुझे इसका पुण्य कैसे मिलेगा। यह सोचकर वे महर्षि व्यास जी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत रखते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन अत्यधिक भूख के कारण व्रत नहीं रख पाता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए व्रत करोगे, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। व्यास जी ने आगे कहा, यह व्रत अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीमसेन ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आया। भीमसेन ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। दिन बीतने लगा। तेज गर्मी थी। प्यास के कारण उनका कंठ सूखने लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। सूर्यास्त हुआ, फिर रात्रि आई। भीमसेन ने पूरी रात भगवान के नाम का जाप किया। उनकी परीक्षा कठिन थी, लेकिन उनकी श्रद्धा उससे भी अधिक मजबूत थी। अंततः द्वादशी का सूर्योदय हुआ। भीमसेन ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और व्रत का पारण किया। तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे भीम, तुमने अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा और अंत समय में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
भगवान के आशीर्वाद से भीमसेन धन्य हो गए। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन पर कृपा अवश्य बरसाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी माता की जय। भक्तों, यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।